हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं विस्कोसिटी सेकंड लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर के साथ। तो प्यारे बच्चों मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था। प्यारे बच्चों विस्कोसिटी कैसे पता लगता है कि विस्कोसिटी है। मैंने क्या किया बेटा, बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन है। कैसे पता लग सकता है? बोर्ड को धक्का दिया, बोर्ड रुक जाती है। पानी को घुमाया ग्लास में, पानी रुक जाता है, तो मतलब विस्कोसिटी है। फिर हमने सोचा कि भैया कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स है, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड पे हमने चर्चा करी। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया प्यारे बच्चों? ईटा ए डीवी बाई डी वाई। ईटा ए डीवी बाई डी वाई। जितना एरिया ज्यादा होगा, अगर मैं किसी ए एरिया की प्लेट को अगर मूव करा रहा हूं, अगर मैं किसी ए एरिया की प्लेट को अगर मूव करा रहा हूं पानी पे, है ना, फ्लूइड में, तो प्यारे बच्चों जितना ये एरिया ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना। तो ये जो विस्कस फोर्स आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी वाई। याद आ गया? जितना वेलोसिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस ये बताएगा। अभी ये वाली लेयर इसके साथ है, अभी इसने v चला, इसने v प्लस कुछ एक्स्ट्रा चला d, तो जितना इसने एक्स्ट्रा चला उतने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स के साथ ये इंटरेक्ट में आएगा, है ना। तो बेटा बस मैं आपको अब कितना वेलोसिटी में डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? कितनी ज्यादा वेलोसिटी है और कितना डेप्थ तक पानी है ना। इसको y कह लीजिए, l कह लीजिए, ईटा ए वी बाई एल। आई एम सॉरी, यहाँ पे l लिखना था मेरे को। तो ये क्या जाएगा? विस्कस फोर्स निकल के आ जाएगा यहाँ से ईटा ए वी बाई एल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ईटा ए डीवी बाई डी एक्स मैग्नीट्यूड में। अब कुछ लोग डीवी बाई डी वाई कह देंगे, तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं y है तो डीवी बाई डी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीवी बाई डी वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस पे फिर मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करवाए थे, है ना। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन वाला करवाया था, इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन एक मैंने आपको करवाया। इसमें क्या था? ये इंक्लाइन प्लेन था, इस पे टी थिकनेस की कोई लुब्रिकेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, थिकनेस t है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड की ईटा है। तो बेटा जब इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई पूछ सकता है। mg sin थीटा तो इधर को आएगा ही आएगा, mg cos थीटा से कोई मेरे को मतलब है नहीं। जो फ्लूइड के कारण जो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो क्या आएगा? ईटा ए वी बाई एल, विस्कस फोर्स ईटा ए वी बाई टी, थिकनेस t। तो बेटा नेट फोर्स क्या होगा? mg sin थीटा माइनस ईटा ए वी बाई टी। नेट फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। बेटा यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ए को डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना। और टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, जब वेलोसिटी जीरो थी तो ये था ही नहीं, तो खाली जी साइन थीटा एक्सेलरेशन था। फिर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नेट फोर्स कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी नेट फोर्स कम होगा, नेट फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, वीटी ग्राफ की स्लोप कम होगी। तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है स्लोप कम हो रही है। ध्यान से देखिए, ये मैं आपको समझा चुका था, है ना। और अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, फिर क्या तरीका होगा? m से डिवाइड करिए यहां पे, और a को लिखिए dv बाई dt, dv के नीचे ले आइए ये वाली टर्म g sin थीटा माइनस ईटा a v बाई एम टी इज इक्वल्स टू dt। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई। और इसको आप नाम दे दीजिए a और इसको आप नाम दे दीजिए प्यारे बच्चों b, है ना। तो यहां से वेलोसिटी जो निकल गई थी वो आती a बाई वी 1 माइनस e की पावर माइनस dt, है ना, जिसके हमने ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है पिछले लेक्चर में, है ना। तो प्यारे बच्चों यही ग्राफ आता है बेसिकली, है ना। मैथमेटिकली भी मैंने आपको बनवाया था ग्राफ, और फील तो आ ही सकती है। तो बेटा ये सब था जो मैंने कल आपको बताया था, है ना। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, कल जो पढ़ा था उस पर एक बहुत ही शानदार कॉम्प्रिहेंशन है ना, जो कि आपके मॉड्यूल में है। आइए उस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रिहेंशन कर लिया तो मेरा मानना ये है कि फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्लूइड का तो आप कर दो, मतलब विस्कोसिटी का, तो आप कर पाएंगे आराम से। चलिए तो पहले ऐसा करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिए, है ना, और उसको फिर एनालाइज करते हैं। तो ये रहा कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने।
आई होप कॉम्प्रिहेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इन दी गिवन फिगर ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स C1 एंड C2 आर। बेटा ये प्लेट है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, पानी है 2 सेंटीमीटर का पानी है, और कह रहे हैं 2 न्यूटन फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और जो बेटा यहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, ठीक है। और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है C1 बाय प्लस C2, C1 C2 बताने, और ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड के साथ जो लेयर होती है वो तो चिपकी होती है, जो हमको कॉम्प्रिहेंशन में लिख के दिया। तो बेटा y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, वो कैसे आएगी जब C2 0, ठीक है। अब C1 खाली एक निकालना बाकी है, तो फोर्स जो चाहिए वो चाहिए 2 न्यूटन, और फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, फोर्स होगा ईटा A। अब वेलोसिटी को u कह दी तो du बाई dy लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्स चाहिए 2 न्यूटन, ईटा दे रखा है 10 की पावर -2, एरिया है 1, du बाई dy आएगा C1। तो बेटा C1 आ गया यहां से 200। नहीं है बेटा, u एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है, तो ईटा a du बाई dy किया, ईटा a du बाई dy किया, बिना डरे बेझिझक ईटा a du बाई dy किया, है ना। ये फोर्स है, क्योंकि बेटा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो 2 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, मतलब विस्कस फोर्स भी 2 न्यूटन आ रहा होगा, और विस्कस फोर्स होता है ईटा a v बाई l, या अगर u अगर एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है तो du बाई dy, मोर प्रिसाइसली ज्यादा बेटर यही होता है। ईटा a dv बाई dx लिखना है या ईटा a dv बाई dy लिखना है, हमको मालूम था, है ना। अब अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में जो दिया था उसका कोई खास यूज नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन के इंडिपेंडेंट ही हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन प्रीवियस क्वेश्चन द वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ प्लेट इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड। बेटा स्पीड कितनी है प्लेट की, प्लेट की स्पीड कितनी है, प्लेट की स्पीड है C1y प्लस C2, लेकिन C2 तो 0 है, C1y हो गई, तो C1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, C1 हो गया 200, और y हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, ये 10 की पावर -2 उड़ गए तो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये ना आए, कुछ लोगों के मन में 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू ईटा a v बाय l। वेलोसिटी कितनी थी, अच्छा वेलोसिटी तो निकालनी है, तो ईटा था 10 की पावर -2, एरिया था 1, लेंथ है 2 इंटू 10 की पावर -2, और वेलोसिटी निकालनी है, ये उड़ा तो भी वेलोसिटी 4, तो जो आपका मन कर जाए। पर बेटा जब मैं u C1y प्लस C2 गिवन है, C1 C2 निकालनी तो इससे निकालो ना यार, काहे मगजमारी करेंगे, है ना। कि जो फोर्स है भैया, फोर्स को ईटा a v बाई l के बराबर किया, और क्योंकि बेटा du dv बाई dy तब लिखने का फायदा है जब v dv बाई dy कांस्टेंट ना हो, तो किस लेयर पे कितना विस्कस फोर्स है फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। पर प्यारे बच्चों जब dv बाई dy कांस्टेंट है तो ईटा a v बाई l हर जगह स्लोप वही है, हर जगह स्लोप वही है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहे हैं जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा है, C1y स्क्वायर प्लस C2y प्लस C3, ठीक है भैया, वही है। अब कह रहे हैं बस वो लीनियर ना हो के वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ पैराबोलिक है। आइए पहले इसको रख कर देते हैं ताकि जगह बने, और फिर अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 6th और 7th क्वेश्चन। अब 8th 9th 10th 3 पार्ट्स हैं, और तीनों इसी पे बेस्ड हैं कि पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है। ठीक है, ये दे रखा है आपको वेलोसिटी प्रोफाइल। अब वेलोसिटी प्रोफाइल से आपको फोर्स फिर से वही 2 न्यूटन है, और 2 मीटर पर सेकंड चलाने के लिए कांस्टेंट फोर्स 2 न्यूटन चाहिए। वही प्लेट, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ईटा वही 10 की पावर -2 है, पानी की जो लेयर है वो 2 सेंटीमीटर है, पर वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये रहा वेलोसिटी प्रोफाइल। तो प्यारे बच्चों जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, पहली बात बेटा y इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 होगी, जो ग्राउंड पे है बेटा वो तो कांटेक्ट में जो है वो तो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो लेयर है वो तो रुकी होगी। सही है गलत है, तो बेटा y इक्वल टू 0 पे एट y इक्वल टू 0 u इज 0,
है ना, तो इसका मतलब यहां से C3 0 आ गया। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बेटा y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ये वाली लेयर की वेलोसिटी 0, ग्राउंड की जो कांटेक्ट में उसकी 0। अब कह रहे हैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से चलाने के लिए, ये 2 मीटर पर सेकंड, तो इसके साथ जो लेयर होगी वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक इक्वेशन और मिल गई। तो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे एट y इक्वल टू 0.02 मीटर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, क्योंकि C1 C2 C3 बताना है, C3 0 है, जैसा कि एक ही ऑप्शन, सॉरी जैसे कि चारों के चारों ऑप्शन है। ओके, तो बेटा वेलोसिटी को करिए 2 मीटर पर सेकंड। 2 इज इक्वल्स टू C1 0.02 का स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -4, अच्छा y स्क्वायर, अच्छा 4 इंटू, बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2 है ना y, तो बेटा उसका स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 प्लस C2y 2 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या करिए, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 20,000 आ जाएगा यहाँ पे, फिर अपॉन 4 कर दें तो 5,000। तो C1 प्लस यहाँ पे आएगा 200 बाय 4 50 प्लस 50y इज इक्वल्स टू 5,000। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, फोर्स चलाने के लिए चाहिए, इसको आगे चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 2 न्यूटन चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। अब जितना हमने फोर्स लगाएगा उतना ही विस्कस फोर्स आ रहा होगा पीछे को, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो F मैंने लगाया 2, तो ईटा 10 की पावर -2 क्वेश्चन में गिवन है। चलिए ये ईटा A dv बाई dy या du बाई dy कह दूंगा। यहाँ पे एरिया कितना है 1 है, और du बाई dy कितना देगा 2c1y प्लस c2। du बाई dy 2c1y प्लस c2। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। अब y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर -2, पुट करिए C1 C2 में दो इक्वेशन है, आइए कर लेते हैं, हम ही पुट कर लेते हैं। 200 2c1 y कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस c2, फिर से 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 20,000, ये 50,000 या तो 5,000 ही बन जाएगा। कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं ना भैया? पहले 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें 20,000 अपॉन 4 कर देंगे बाद में, तो 20,000 बाय 4 50,000, ओ सॉरी 5,000, 20,000 बाय 4 5,000, और यहां क्या आएगा 100 बाय 4 25। तो C1 ये C2 था भाई, प्लस 25 C2। तो एक इक्वेशन ये लगाई, आगे चलाने के लिए कांस्टेंट फोर्स चाहिए 2 न्यूटन, तो जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही विस्कस फोर्स होगा, पहली बात। ठीक है, तो ईटा A dv बाई dy को हमने 2 न्यूटन के बराबर किया, जो हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दूसरा वेलोसिटी जो होगी 2 सेंटीमीटर पे, वो क्या होगी, वेलोसिटी जो 2 सेंटीमीटर पे होगी 2 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि जो लेयर इस पे चिपकी हुई है प्लेट पे वो 2 मीटर पर सेकंड से भागेगी, और जो लेयर ग्राउंड पे चिपकी वो 0 से रहेगी, तो C3 0 है यहाँ पे। At y equal to 0 velocity should be 0, at y equal to 0.02 velocity should be 2 मीटर पर सेकंड। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करिए, 25 C2 इक्वल टू 0, इसका मतलब C2 भी 0 आ गया, तो C2 C3 दोनों 0। ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसा एक ही ऑप्शन है। और बेटा अगर ये 0 है तो C1 आ गया 5,000। अरे वो दूसरी इक्वेशन से 5,000 वही तो आएगा भैया, तो C1 भी हो गया 5,000। तो बेटा हमने क्या किया, अब हमने ये भी निकाल लिया बेटा करने का तरीका क्या था। वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन था, ईटा A du बाई dy फोर्स हो जाएगा, और जो फोर्स आ रहा होगा बेटा विस्कस फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कह रहे 2 न्यूटन से वेलोसिटी कांस्टेंट, तो विस्कस फोर्स जो इतनी वेलोसिटी पे होगा वो 2 न्यूटन होगा। तो ईटा A du बाई dy को हमने 2 न्यूटन के बराबर कर दिया। ईटा A du बाई dy को हमने जो विस्कस फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया, du बाई dy की वैल्यू डाली, y कितना है 2 सेंटीमीटर, पुट किया, वहां पे विस्कस फोर्स निकाला, वहां से एक इक्वेशन आई C1 C2 में, जो कि ये रही। दूसरी बात, y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे मैंने वेलोसिटी को कितना कर दिया बेटा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटा बोट की जो भी प्लेट है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ये भी हो गया। आखिरी पार्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट नियर दी बॉटम। अच्छा, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे और यहाँ पे बताना है। ये तो बहुत ही बेकार रहा था। C1 आ गया 5,000, तो U आ गया 5,000 y स्क्वायर, थोड़ा साफ नहीं लिखा, दोबारा से लिख देते हैं, 5,000 y स्क्वायर। करेक्ट है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा भले 2 सेंटीमीटर पे निकालो भले 0 पे, करना क्या है du बाई dy।
डी यू बाई डी वाई करिए, डी यू बाई डी वाई निकल के आ रहा है 10,000 वाई। अब अगर y इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो 0 आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 0 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 पे 2 जीरो कट जाएंगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 आ रहा है डी यू बाई डी वाई एट y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ग्राउंड पे क्या आएगा बेटा 0, है ना। जस्ट एट दी बॉटम ऑफ दी वाटर पे क्या आएगा बेटा 0, क्या आएगा बेटा प्यारे बच्चों 0 आएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं पांचों के पांचों पार्ट्स। मैं चाहूंगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप 2 बार देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। इसी केवल और केवल इसी रीजन से मैं एक बार और यही सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था एक बार ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार फिर से सुन लेंगे बेटा। देखो पहला पार्ट क्या था, 6th वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था बेटा, वो था कि हमको 2 न्यूटन फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के। कितना चाहिए, 2 न्यूटन फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। कह रहे इफ इन द गिवन फिगर इफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C1 एंड C2 आर। और बेटा कह रहे थे वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके से है, वेलोसिटी ऊपर जाते जाते बढ़ रही है और लीनियरली बढ़ रही है। u था C1y प्लस C2, C1 और C2 बताने बेटा। जो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो लेयर है उसकी तो वेलोसिटी 0, जो थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं और कॉम्प्रिहेंशन में भी यही लिखा है। तो एट y इक्वल टू 0 C2 एट y इक्वल टू 0 u शुड बी 0। तो बेटा यहां से क्या है, y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या आएगी 0 आएगी, और यहां से आ क्या रहा है C1 इंटू 0 प्लस C2, तो यहां से C2 आ गया 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी C2 और C2 0 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो C2 तो 0 आ गया। ऐसे कितने ऑप्शन है, एक ही काम खत्म हो चुका है, C1 आपके पास आ चुका है कायदे से। लेकिन अगर आपको मतलब फिर भी फॉर्मेलिटी करके निकालना हो, कह रहे 2 न्यूटन चाहिए कांस्टेंट से चलाने के लिए, मतलब जो विस्कस फोर्स आ रहा होगा इस टाइम पे वो भी 2 न्यूटन होगा। और विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए डी यू बाई डी वाई, है ना। ये जो विस्कस फोर्स आ रहा होगा ये भी कितना आ रहा होगा 2 न्यूटन। ईटा दे रखा है 10 की पावर माइनस 2, एरिया दे रखा है 1, डी यू बाई डी वाई हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 2, तो C1 आ गया 200। इसके बाद आपको कह रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे अगले पार्ट में कह रहे कांस्टेंट स्पीड, कितनी स्पीड से प्लेट ये चल रही है बेटा। बेसिकली आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी क्या है, तो y इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकालनी है। एट y इक्वल टू 2, सॉरी y इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगी बताएं जरा। C1 दैट इज 200 इनटू y, y कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, C2 है 0, C1y प्लस C, तो ये आ गई 4, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 और 2 जीरो कट जाएंगे, 4 आ जाएगा आंसर, विच इज ऑप्शन बी। 8th वाले पार्ट में कह रहे हैं अगर वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक हो तो C1y स्क्वायर प्लस C2y प्लस C3 टाइप का हो तो, और कह रहे हैं फोर्स अभी भी 2 न्यूटन चाहिए। अब बस वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर ना होके पैराबोलिक है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इधर ही कर देता हूं सॉल्व। कह रहे 2 न्यूटन चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए, तो C1 C2 C3 बताइए। सबसे पहली बात, एट y इक्वल टू 0 वेलोसिटी शुड बी 0, u शुड बी 0, ठीक है। एट y इक्वल टू 0 u शुड बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y इक्वल टू 0 पे u 0 होना चाहिए, तो y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है क्या C3, तो C3 तो 0 आ गया। पर ऐसा चारों ऑप्शन में तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब y इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगी, एट y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी 2 मीटर पर सेकेंड से प्लेट चल रही है कह रहे हैं, तो एट y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर u शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, वो क्या मिल जाएगी 2 इज इक्वल टू u2 हो गया C1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी निकाली, प्लस C2 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए 2 न्यूटन फोर्स चाहिए, इसका मतलब जितना मैंने लगाया उतना ही ईटा ए डी यू बाई डी वाई आया,
बस फर्क पता है क्या पड़ा, ईटा तो वही है 10 की पावर माइनस 2, एरिया 1 ही है, du बाई dy अब हो जाएगा 2c1y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 2, y क्या है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अलग अलग लेयर पे विस्कस फोर्स अलग अलग होगा, मेरे को y इक्वल टू 2 पे चाहिए, जितना इस पीछे को विस्कस फोर्स आ रहा है वो 2 के बराबर करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, c2 0 आ जाएगा, c1 आ जाता है 5000 जैसा कि अभी हमने निकाला था। तो बेटा बेसिकली वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया 5000 y स्क्वायर। अगर आपको दूसरी बार में जल्दी जल्दी लग रहा है तो पहली बार वाला सॉल्यूशन दोबारा देखिए। तो du बाई dy फिर हमसे पूछा था अगले दो पार्ट में वेलोसिटी ग्रेडियंट जो आ गया 10,000 y। अब y इक्वल टू 0 पे पूछा है 10th वाले क्वेश्चन में, वहां 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे पूछा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 पे, वहां पे 200 आ जाएगा। तो बेटा इसका मतलब 9th का आंसर हो गया 200, दैट इज ऑप्शन डी, और 10th का आंसर हो गया 0। 10th का आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं तो बेटा पहले वाले सॉल्यूशन को रिपीट करें, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझ लें, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाना चाहिए, है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आज का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है ना, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन या इंटीजर टाइप आप कह सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, एक डिस्क है, है ना, जो आपको फिगर अभी मैंने दिखाई दी है ना, वीडियो में आपको दिख रहा होगा फिगर ज्यादा क्लियर, जिसका डायमीटर d या रेडियस r कह लीजिए, डायमीटर d है, रेडियस r है, और ये एक फ्लूइड के जस्ट ऊपर है, कह रहे हैं बहुत कम हाइट पे है ये फ्लूइड के ऊपर, है ना। अब इसको हमको ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ना फर्क है, अगर मैं इस डिस्क के किसी भी x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो बेटा उसकी जो वेलोसिटी आएगी ना वो x ओमेगा आएगी, है ना, और बेटा अलग अलग जगह वेलोसिटी अलग है, और ग्राउंड पे वेलोसिटी 0 होगी, तो बेटा v बाय एल जो निकल के आएगा वो v बाय एल अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आएगा, हर एक x पे v बाय एल अलग। ठीक है, तो बेटा जो हर एक पे विस्कस फोर्स आएगा वो अलग अलग आएगा। मैं आपको इसका बॉटम व्यू बना के दिखा रहा हूं। ये x पे मैंने छोटी सी एक लेयर ले ली dx थिकनेस की, x पे बहुत छोटी सी लेयर ले ली मैंने dx थिकनेस की, कितनी थिकनेस की, dx थिकनेस की। अब बेटा इसकी वेलोसिटी जो है x ओमेगा है आगे को, तो विस्कस फोर्स आएगा इस पे पीछे, छोटा सा विस्कस फोर्स dfv कह सकता हूं, है ना। तो जो छोटा सा विस्कस फोर्स आएगा dfv, लिख दिया dfv। अब वो dfv की वैल्यू क्या आएगी, ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, ये h, ईटा a v, v कितना हो गया x ओमेगा बाय h, और एरिया कितना है बेटा, एक्चुअली मेरे को एक dx थिकनेस का लेना पड़ा बेटा पोर्शन, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, तो बेटा ईटा a v बाय l हर एक पे फोर्स अलग अलग होगा। तो बेटा जो छोटा सा बेटा मैंने ये छोटा सा एरिया है जिसका नाम है 2 पाई x dx, क्योंकि बेटा x पे dx थिकनेस की लेयर है, x पे ये जो लेयर है इसको यहां से निकालो, काटो और खोल दो, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पेरीमीटर, खोल दिया तो 2 पाई x, और थिकनेस क्या है बेटा इसकी dx, थिकनेस क्या है dx, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई x dx, तो 2 पाई ईटा x dx है ना, ईटा ये रहा 2 पाई x dx है एरिया, 2 पाई ईटा x स्क्वायर dx ओमेगा बाय h, ये आ गया dfv। ठीक है, अब इस छोटे से विस्कस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा डी टाउ, वो क्या आएगा बेटा, फोर्स इधर को है इंटू x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, वो क्या आ जाएगा 2 पाई ईटा x क्यूब dx ओमेगा कांस्टेंट है, मेरे को उधर लेना चाहिए था, बाय h। बस बेटा इसका छोटे से टॉर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि टोटल टॉर्क आ जाए, 0 से r तक ले लेंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा, टाउ आ जाएगा r की पावर 4/4, तो 2 पाई ईटा ओमेगा r की पावर 4/4h, खत्म। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ईटा a dv बाई dx है बेटा, ईटा a v बाई l होता है बेटा, है ना, विस्कस फोर्स अलग अलग पे अलग अलग आएगा क्योंकि अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है,
ईटा ए एक्स ओमेगा बाय एच, है ना, ये छोटा सा विस्कस फोर्स, छोटा सा टॉर्क निकालने के लिए इनटू एक्स किया। एरिया कौन सा लेंगे, 2 पाई एक्स dx। क्यों मेरे को एक्स पे dx लेना पड़ा है, क्योंकि हर एक एक्स पे वेलोसिटी अलग है, dx के लिए मान सकता हूं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो ईटा ए बी बाय एल से मैंने लिखा बेटा ईटा ए बी बाय एच, क्योंकि यहाँ पे एच थिकनेस का वाटर है। ईटा ए बी बाय एल ये आ गया छोटा सा विस्कस फोर्स, इंटू एक्स आ गया छोटा सा टॉर्क। एक्स स्क्वायर था इंटू एक्स के छोटा सा टॉर्क आ गया, इंटीग्रेट कर दिया टोटल टॉर्क। ये टॉर्क रिक्वायर्ड है टू रोटेट द प्लेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टू रोटेट द प्लेट विद एंगुलर वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर पावर सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, अगर कोई पूछे पावर सप्लाइड कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, टाउ इनटू ओमेगा, ये हो जाएगी पावर सप्लाई। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है तो लगातार कुछ पावर सप्लाई करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी, टाउ ओमेगा। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? आई होप बेटा आपको समझ में आ पाया होगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल था बेटा, है ना। आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये था बेटा कल जो हमने पढ़ा, उस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दी, ताकि कल वाला टॉपिक बिल्कुल मस्त दिमाग में बैठ जाए। आज वाले टॉपिक में जो पहले जो पार्ट पढ़ाऊंगा वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ाऊंगा लेकिन वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के लिए करना तो पूरा ही पड़ेगा। अब बेटा देखो एक चीज होती है कि मतलब हमने जब भी बेटा अभी तक हमने विस्कस फोर्स निकाला तो कंडीशन क्या थी, मतलब जो प्लेट थी वो ए एरिया की स्ट्रेट थी। क्या स्ट्रेट चीज पे ही विस्कस फोर्स हमेशा निकालने को आएगा, है ना। हमारे कोर्स में बेटा खाली स्ट्रेट चीज पे नहीं, गोल चीज पे भी है। जैसे अगर मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है और किसी लिक्विड में अगर जा रही है v वेलोसिटी से, है ना, v वेलोसिटी से अगर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, v वेलोसिटी से जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मतलब आप कह सकते हैं v रिलेटिव है, मतलब ये v नहीं, ये v रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। या अगर किसी कंटेनर में तो कंटेनर की रिस्पेक्ट में, है ना। तो बेटा जो इस पे फोर्स आएगा, इस पे जो विस्कस फोर्स आएगा वो बेटा हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। ये आती है प्यारे बच्चों में, कितनी आती है, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। ठीक है, मतलब ये माइनस क्या बता रहा है, वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखो अभी तक जब भी मैंने निकाला तो बेटा हर जगह बेटा ईटा के प्रोपोर्शनल था, डायमेंशन तो आ ही रहा था एरिया, है ना। तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है बेटा, ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, आता है -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। कितना आता है प्यारे बच्चों, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, एंड दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं, है ना, डायमेंशनली हल्का सा आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उससे कोई खास फायदा होगा नहीं। तो गोल बॉडी अगर बेटा पानी में जा रही है, बस कंडीशन ये होती है जो पानी जिस मीडियम में है, जो मीडियम है उसका बेटा डायमेंशन बहुत बड़े हैं इसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि आप एक बॉटल ले लो और बॉटल में इतनी बड़ी बॉल ले लो, तो इस पे जो विस्कस फोर्स आएगा वो -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव नहीं। अगर कोई क्वेश्चन अगर देगा और कह देगा assume Stokes law is applicable, तो फिर हम कह देंगे -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टोक्स लॉ बेटा क्या है बेटा, अगर कोई v रिलेटिव वेलोसिटी v से अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, तो उस पे जो विस्कस फोर्स आएगा वो आएगा -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। ठीक है, इन जनरल तो फ्लूइड रेस्ट पे ही होगा, इन जनरल तो फ्लूइड रेस्ट पे ही होगा। पर अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन दे दे, है ना, कि अगर ये v से जा रहा है बॉल और ये कंटेनर है काफी बड़ा है, ये कंटेनर 3v से जा रहा है, मतलब फ्लूइड जो है वो 3v से जा रहा है, तो विस्कस फोर्स कितना आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, फ्लूइड की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम अपनी वेलोसिटी पलट के अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आ गई, जो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, v रिलेटिव जो निकल के आ रहा है इस सिचुएशन में, वो 3v - v दैट इज 2v आ गया। और रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आता है विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव विच इज 2v, तो ये आ जाएगा 12 पाई ईटा आर वी। अगर पानी जो है वो 3v से जा रहा है नीचे, है ना, पानी जो था वो 3v से जा रहा था, है ना, बॉल v से जा रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 2v ऊपर को, तो विस्कस फोर्स नीचे को आएगा, है ना। और बेटा वो कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 2v, तो 6 पाई ईटा आर 2v दैट इज 12 पाई ईटा आर वी, है ना। ये इन जनरल बच्चे गलती कर जाते हैं बेटा, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव होता है, ये याद रखिए, है ना। इन जनरल 6 पाई ईटा आर वी बोलते बोलते बच्चे भूल जाते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, वेयर वी रिलेटिव इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इस पे अब बेटा देखो सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वही डायरेक्टली करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि पूरी विस्कोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, है ना। मेंस में तो ज्यादातर यही क्वेश्चन रहता है, मतलब स्टोक्स लॉ पे ही रहता है। विस्कोसिटी का मतलब वहां पे शायद स्टोक्स लॉ हो जाता है खाली। बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में ऐसे छोड़ा, है ना, मान लो जिसकी डेंसिटी डी है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी डी है, लिक्विड की डेंसिटी रो है ना। अब कभी कह देंगे इसकी सिग्मा है और इसकी रो है, कभी इसकी रो कह देंगे और इसकी सिग्मा कह देंगे। बेटा ये मेंस का तो ना मतलब कार्यक्रम ही ये रहता है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों स्टेटमेंट्स के साथ, मतलब दोनों सिंबल्स के साथ बता ही दूंगा आपको। लेकिन बेटा इसकी डेंसिटी डी है और इसकी डेंसिटी रो है। अब बेटा मेरे को ये बताना, इसका मोशन डिस्कस करना कैसा होगा। सबसे पहली बात, फोर्स क्या क्या होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, और बॉइल्ड फोर्स क्या है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो वी जी, ये हो गया बॉइल्ड फोर्स। और एक विस्कस फोर्स आएगा, अगर वेलोसिटी जब v हो जाएगी तो बेटा विस्कस फोर्स आएगा 6 पाई ईटा आर, है ना। किसी समुद्र के अंदर है तो बेटा पानी तो रेस्ट पे है, ठीक है, पानी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v है 6 पाई ईटा आर। अब बेटा जो फोर्स हो गया वो हो क्या गया, 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो जी, दिस माइनस दिस माइनस दिस, माइनस 6 पाई ईटा आर। ये हो गया टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए, ठीक है। नेट फोर्स ये हो गया बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और अब बेटा कोई पूछे टर्मिनल वेलोसिटी, तो बेटा वो कब आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा होगा क्या, बेटा पहले जब वेलोसिटी 0 थी तो ये होगा नहीं, तो खाली नेट फोर्स यही होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नेट फोर्स ये बढ़ता जाएगा, नेट फोर्स कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन कहते हैं वीटी ग्राफ की स्लोप वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप कम होती चली जाएगी वीटी ग्राफ की। तो ये रहा वीटी ग्राफ, आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो बेटा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वीटी ग्राफ की स्लोप कम हो जाएगी। और बेटा अगर टर्मिनल वेलोसिटी कोई कहेगा, टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेन्ड व्हेन नेट फोर्स इज 0, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को 0 करिए और यहां से टर्मिनल वेलोसिटी निकालिए, है ना। इसको इधर ले आइए, तो 6 पाई ईटा आरबी, एक्सेलरेशन 0 कब होगा, 6 पाई ईटा आरबी जब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो जी, ठीक है। यहां से अब वेलोसिटी निकाल लीजिए बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आ रही है 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 3 जा 9, 2/9 आर स्क्वायर, ये एक आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर, डी माइनस रो जी बाई एटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा। बेटा याद कर लेंगे, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा क्या है बेटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, है ना। तो बेटा जब जितना नीचे को फोर्स है उतना ही ऊपर को फोर्स है, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बस बेटा नेट फोर्स 0 करना और टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, नेट फोर्स 0 करना और टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है याद रखें, है ना। देखो ये बॉल 9 2 11 हो रही है, 9 2 11 हो रही है ना। अब कोई बच्चा पूछता है कि भाई 2 ऊपर आएगा या 9 ऊपर आएगा, तो हमसे एक बार बच्चे ने पूछा भाई 2 ऊपर आएगा या 9 ऊपर आएगा। बेटा हमने उसके ना रिवर्स एक क्वेश्चन पूछा, अगर जब आप मेले में जाते हो तो पापा कंधे में बिठा के आपको मेला दिखाते हैं या आप पापा को कंधे में बिठा के मेला दिखाते हो, है ना। तो बेटा इसका मतलब बच्चा कंधे पे बैठता है, मतलब बच्चा ऊपर रहेगा, 2 ऊपर रहेगा 9 नीचे रहेगा, है ना। तो 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, जी ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे को फोर्स ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, ईटा ज्यादा होगा शहद में कम आएगी, है ना। डी माइनस रो जितना ज्यादा होता नीचे को फोर्स ज्यादा होती ज्यादा आएगी। बस 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा याद कर रहे, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, है ना। तो बॉल 9 2 11 हो रही, तो 9 और 2 2 नंबर आएंगे, 9 और 2 2 नंबर आएंगे, है ना। 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई एटा आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों देख लेते हैं एक बारी, मतलब कि अगर मान लो कोई कहते वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए तो कैसे बताएंगे। हालांकि मेरा मन नहीं है पूरा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बेटा कई बार सॉल्व कर चुका हूं, तो ये
4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो जी, इकट्ठा लिख दो, मतलब बॉइंट फोर्स और ग्रेविटी, मतलब जो वेट है डायरेक्टली लिखती है, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नेट फोर्स हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी is equals to mass into acceleration. 4/3 pi r cube वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv by dt, वेलोसिटी के नीचे वाली टर्म्स लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। आई होप बेटा ये हम बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी मन हो तो आइए देख लेते हैं। तो dv by dt इधर रखिए, बाकी सब तामझाम को नीचे ले जाइए। तो 4/3 pi r cube की तो झंड हो जाएगी, d माइनस रो जी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रो बाई डी जी, ये आ गई एक क्वांटिटी, ठीक है। और ये दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2 2 4 है ना, 2 3 6, 3 3 9 9 और नीचे 2 आएगा। अच्छा 2/9 r स्क्वायर, वही पूरी की पूरी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने छोटा लिखा है, बड़ा होना चाहिए, उसको मतलब इग्नोर करिए छोटी छोटी चीजों को। 2/9, अच्छा ये r स्क्वायर आ गया, पाई कट गया, r क्यूब भी हो गया, d आना था, d आ गया और बस इतना था, है ना। और ऊपर पाई उड़ गया, ईटा बचा है, r उड़ गया, v बचा है। अब इसको क्वांटिटी को नाम दे दीजिए b, इस क्वांटिटी को नाम दे दीजिए a, है ना। अब शायद आप पहचान चुके होंगे, dv/a माइनस bv, पिछले लेक्चर में भी ये करा था, dt। जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई। और यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ln a माइनस बी वी अपॉन माइनस बी, जिसको उधर लगे माइनस बी टी बन जाएगा इधर आके, 0 से v लिमिट पुट कर दिया। तो यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा, ln a माइनस बी वी माइनस ln a, तो वो a माइनस बी वी अपॉन ए, लॉग सी माइनस लॉग डी, लॉग सी बाई डी होता है, इज इक्वल्स टू माइनस बी टी। यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस बी वी अपॉन ए इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस बी टी, लॉग ऑफ x टू दी बेस a, अगर y होता है तो x होता है a की पावर y, ln का मतलब बेस e, तो e की पावर माइनस बी टी। अब v निकाल लीजिए, है ना, जो v की वैल्यू आएगी मैं यहां लिखता हूं, a बाई बी 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी, एंड दिस इज नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई खास बड़ी बात नहीं, ये सारा कार्यक्रम मैं पिछले लेक्चर में भी कर चुका हूं। आप पिछला लेक्चर एक बार पलट के देख लेंगे तो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये एक चीज थी बेटा जो मेरे को आपको बता दी, टर्मिनल वेलोसिटी वो चीज है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसीलिए हम भी ऐसा करते हैं बेटा, 1-2 क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी पे कर लेते हैं ताकि आपको चीज बहुत कायदे से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। बेटा हमने पढ़ लिया टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला आया है 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो जी बाई ईटा, 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो जी बाई ईटा, ठीक है। अब आइए ऐसा करते हैं, 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। A spherical ball is moving with terminal velocity inside a liquid. Determine the relationship of rate of loss of heat with the radius of ball. मतलब जो थर्मल एनर्जी में जो लॉस हो रहा होगा, है ना, थर्मल एनर्जी डेवलप होने का रेट क्या होगा। प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। बेटा देखो सबसे पहली बात, जब टर्मिनल, बेटा देखो हीट कब जनरेट होती है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, जब, है ना, फ्रिक्शन वर्क करता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा वाला है, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव 6 पाई ईटा आर वी, ये लग रहा है फोर्स और वेलोसिटी v से चल रहा है। तो 1 सेकंड में जो वर्क होगा बेटा वही एनर्जी का लॉस होगा, जितना बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, जितना बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी लगातार लॉस होती है और थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन उतने ही रेट से होता है। तो बेटा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है और थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। कितने रेट से बढ़ रही है, F इंटू वी कर लीजिए। तो बेटा क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी, है ना, ये तो हो गया बेटा क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। मैंने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ले लिया क्योंकि इतनी ही थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, इतना ही थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया 6 पाई
ईटा आर वी स्क्वायर। अब बेटा v जो है बेटा v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बेटा टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 आर स्क्वायर d माइनस रो जी बाई ईटा। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4 हो गया। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी जो हो गया बेटा, रेट ऑफ है ना, रेट ऑफ पावर लॉस जो हो गया बेटा, वो कितना हो गया, वो आ गया बेटा आपका प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 इंटू r की पावर 5, है ना। बेटा जो थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा है बेटा, रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा, r की पावर 5 पे। किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, r की पावर 5 पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015 मिलीमीटर इज फॉलिंग इन एयर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.8 into 10 की पावर -5, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप। दैट इज कभी कभी आपको कह देंगे जो d है बेटा, जो टर्मिनल वेलोसिटी में जो d है 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो जी बाई ईटा। अब बेटा एयर में है तो बेटा देखो एयर की डेंसिटी नहीं दी है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो एयर की डेंसिटी बेटा, वो मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी होगी उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए कैसे करेंगे, 2/9 r स्क्वायर, रेडियस आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10, रेडियस आपको कितना दे रखा है बेटा ड्रॉप का 0.0015 मिलीमीटर, तो इंटू 10 की पावर -3 दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया रेडियस, इसका स्क्वायर 2/9 r स्क्वायर। d डेंसिटी दे रखी है बेटा आपको 10 की पावर 3, है ना, g हो गया 10 बाई ईटा, ईटा आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, ईटा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, और यहाँ पे आप बेटा सबकी जब वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.72 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन करी नहीं क्योंकि मतलब खाली टाइम वेस्ट हो, कोई खास बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, आप लोग कर सकते हैं खुद से। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन कराने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, नहीं बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कभी कभी बेटा हमको क्या यूज करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो को d लिख लिए, है ना, व्हेन d इज ग्रेटर देन रो। तो बस बेटा आपको ये बताना चाह रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी उस टाइम ये बन जाएगी when d is greater than rho, when d is greater than rho। आखिरी क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी क्वेश्चन बेटा आप कर रहे हैं एग्जांपल 16, है ना, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, देखिए ध्यान से। आइए फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, रेडियस देखा 10 की पावर -3 मीटर, डेंसिटी 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंटर्स अ tank of water after a free fall through a distance of h meters in the earth's gravitational field। h मीटर ऊपर से फ्री फॉल हुआ और बेटा आके पानी में गिर रहा है टैंक में। if its velocity remains unchanged after entering the water, what is the value of h। ईटा दिया है, g दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब जब वो एंटर कर रहा है, कह रहे जब वो पानी में एंटर करी बॉल h हाइट गिर के तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब जब वो एंटर कर रहा है जो उसकी वेलोसिटी है √2gh, वो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है, दैट इज 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो g बाई ईटा के बराबर है। अब बेटा ईटा आपको पता है, r आपको पता है, d आपको पता है 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 3, ये 10, ईटा दे रखा है, g 10 है, h एक ही अननोन है बेटा, वो निकालना है आपको, है ना, जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल वैल्यूज दे रखी हैं। आइए वैल्यूज एक एक करके पुट करते हैं। ये h तो निकालना है, तो ये हो गया √20h और ये क्या हो गया 2/9 r स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है बेटा 10 की पावर -3 मीटर, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा स्क्वायर करके। d माइनस रो की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, ये 10 की पावर 4 है और d है 10 की पावर 4, जो मटेरियल की डेंसिटी वो 10 की पावर 4 है, वाटर में आके गिर रही है, उसकी वाटर की डेंसिटी है 10 की पावर 3, तो बेटा 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 3, 10,000 माइनस 1000 क्या आ जाएगा 9,000, 9 इंटू 10 की पावर 3 g
10 हो गया बाय ईटा, और ईटा कितना रखा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 10 की पावर -3, ठीक है। वाटर की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज 10 की पावर -3, ठीक है। अब बेटा करना क्या है बेटा, कुछ नहीं बेटा, h निकालना है, 9 गया, ठीक है। 10 की पावर -6 से ये 10 की पावर माइनस, ये 10 की पावर 6 भी है, और 10 बचा उधर, और ये 2 बचा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या आ जाएगा, 20h इज इक्वल्स टू 4, और वो 10 स्क्वायर 100 हो गया, 25 100, 4 5 20। तो बेटा कितनी हाइट से गिराना पड़ेगा बेटा बॉल को, ताकि वो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, उसकी वेलोसिटी पानी में आके चेंज ना हो, जिस वेलोसिटी से एंटर करे उतनी वेलोसिटी से चलता चला जाए, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर, उससे कम होगी तो बेटा क्या होगा, बढ़ बढ़ के टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, और उससे अगर ज्यादा होगी तो बेटा क्या होगा, घट घट के टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी से तेज एंटर कराते हैं, है ना, मान लो वेलोसिटी को ट्वाइस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो बेटा जो नीचे को फोर्स आता है 4/3 पाई r क्यूब d माइनस रो जी, ठीक है। ये जो नीचे को फोर्स आता है d माइनस रो जी करके, है ना, ये जो आता है ना, अगर ये 6 पाई ईटा आरवी इससे बड़ा हुआ, है ना, तो बेटा क्या होगा, अगर ये चीज इससे बड़ी हुई, अगर ट्वाइस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर को, तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज हो के टाइम आएगा, वेलोसिटी घट घट के इतना हो जाएगा कि ये फिर से इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेटा अगर टर्मिनल वेलोसिटी से तेज फेंकोगे तो घट घट के टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी से कम होगी तो बढ़ बढ़ के टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आखिरी टॉपिक देख लेते हैं बेटा, विस्कोसिटी का। हालांकि ये थोड़ा सा मैं आपको ये कहूंगा कि ये कुछ लोग मतलब इसको बोलते हैं कि आउट ऑफ कोर्स है, हाँ डेफिनेटली आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन इस पे ना कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, इसलिए आपको एक बार फटाफट से इस टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पॉइजलीज इक्वेशन होती है कैपिलरी ट्यूब में बेटा, फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लो रेट क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखिए बेटा, इसको ना बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। अच्छा सबसे पहली बात बेटा, एक ना छोटी सी चीज छूट गई थी, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ना प्यारे बच्चों, वो कैसे टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है लिक्विड के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर विस्कस फोर्स जो है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, आप सोच के देखिए कोई चीज़ अगर गर्म होगी, शहद गर्म होगा तो आराम से फ्लो कर जाएगा, है ना, लेकिन ठंडा हुआ तो बेटा उसको उसमें चम्मच डाल के हिलाना मुश्किल होगा। इसका मतलब विस्कस फोर्स कब ज़्यादा होगा, जब ठंडा होगा, जब गर्म होगा तो कम हो गया, तो ईटा कम हो जाएगा। ईटा कम हो जाता है क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है, तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं उनमें कम हो जाते हैं, जो आपस में बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। पर गैसेस में अपोजिट होता है। गैसेस में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कस फोर्सेस बढ़ जाते हैं, ईटा बढ़ जाता है। रीजन पता है क्या होता है? जैसे मान लो कि बेटा गैस में टेम्परेचर क्या आइडिया देता है बेटा, टेम्परेचर बताता है रैंडम मोशन, है ना। तो है क्या, जैसे मान लो कि अगर 0 केल्विन है तो इसका मतलब डेड स्टॉप होता है, जो कि केटीजी में आप पढ़ लेंगे, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी मेरी बात मान लीजिए, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, जब टेम्परेचर 0 होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स रुके हुए, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मॉलिक्यूल को टकराया, वो भी चलने लगे, और वो आगे जाके मॉलिक्यूल्स को अपने आप टकराने लग गए। पहले जस्ट एक बार टकराए मॉलिक्यूल्स, पर जो मॉलिक्यूल्स अब रास्ते में है वो आगे जाके मॉलिक्यूल को टकराएंगे और हटा देंगे मॉलिक्यूल्स को, तो विस्कस फोर्स आएगा ही नहीं पीछे को। पर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे ही आगे को वेलोसिटी मिलेगी, वो रैंडम मोशन के कारण बेटा फटाफट, जितना टेम्परेचर ज्यादा हो उतनी मिक्सिंग गैस की ज्यादा होगी, तो जो आगे को वेलोसिटी आई थी वो सब गायब हो जाएगी। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी मिक्सिंग ज्यादा होगी, तो एवरेज वेलोसिटी 0 बनी रहेगी, लगातार मॉलिक्यूल से हम इंटरैक्ट करते चलेंगे। जितना टेम्परेचर ज्यादा हो उतनी ज्यादा मिक्सिंग। अगर टेम्परेचर कुछ कम भी हुआ ना, तो बेटा क्या होगा, आगे वाले मॉलिक्यूल्स पे कुछ इंपैक्ट आएगा, और जो बहुत दूर वाली लेयर है वो आके मिक्स नहीं हो पाएंगे, जिनसे हम टकराए ही नहीं हैं उनसे। और जब वो मिक्स हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, हमको फिर से ओरिजिनल स्टेट मिल जाएगी। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा हो उतनी मिक्सिंग ज्यादा, उतनी एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगी मॉलिक्यूल्स की, उतना विस्कस फोर्स ज्यादा। और जितना टेम्परेचर कम, उतना हम बायस्ड मोशन जो हमने इंपार्ट किया मॉलिक्यूल्स को टकरा के, वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को आप समझ लो हटाते जा रहे हैं, और हम पे विस्कस फोर्स कम आ रहा है। तो टेम्परेचर ज्यादा तो विस्कस फोर्सेस ज्यादा फॉर गैसेस, ईटा ज्यादा। ईटा बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक चीज है पॉइजलीज इक्वेशन, है ना। बेटा देखो होता क्या ना, जैसे अगर ये एक कैपिलरी है, ये कैपिलरी है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बेटा है क्या, इसके अक्रॉस हमने कुछ प्रेशर लगाया है, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहिए, एक्चुअली है कैपिलरी पतली सी ट्यूब है, लेकिन दिखा बड़ी रहा हूं, दिखाना मतलब और बड़ी चाहता था, है ना।
चलिए ये कैपिलरी हो गई। अब बेटा ये जो x पे मैंने एक x रेडियस की ट्यूब कंसिडर कर ली जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही होगी कुछ, तो जितना आगे को फोर्स आ रहा होगा इस पे P1 इंटू पाई एक्स स्क्वायर इधर से आ रहा होगा और P2 इंटू पाई एक्स स्क्वायर इधर से आ रहा होगा। तो बेटा नेट में आगे को फोर्स क्या हो गया, डेल्टा P इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ये आगे को फोर्स आया। अब बेटा देखो जो लेयर ट्यूब के साथ चिपकी होगी वो तो रेस्ट पे होगी और जो नहीं चिपकी होगी बेटा उनके पास रफ्तार होगी। तो इस पे बेटा ये जो अब ये पूरा है ना, इनके आपस में जो लेयर्स होंगी है ना, लेमिनार फ्लो है ना, आपस में जो लेयर्स की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, लेमिनार फ्लो है, सीधा सीधा जा रहा है। तो बेटा इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो जो बाहर की लेयर होगी ना वो इस पे लगा रही होगी पीछे को। कौन से सरफेस पे आ रहा होगा, कर्व्ड सरफेस पे आ रहा होगा। और बेटा जितना आगे को फोर्स होगा उतना ही पीछे को आ रहा होगा, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। अच्छा डीवी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बेटा वेलोसिटी तो एक्स के साथ साथ, बेटा यहां कुछ ना कुछ तो बेटा प्रेशर डिफरेंस और पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी जीरो है इस कोने पे। इसका मतलब डीवी बाई डी एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी वी एक्स के साथ साथ कम हो रहा है। तो ईटा ए डीवी बाई डी एक्स में डीवी बाई डी एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव को एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें ताकि हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जितना इधर को फोर्स है डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर उतना ही ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। और कौन से एरिया पे बेटा फोर्स आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पे, है ना। देखो बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें, एक ये वाली लेयर होगी अंदर वाली, एक उसके ऊपर वाली लेयर होगी, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरनल है। और जो इस पूरी ट्यूब पे मतलब एक पानी का मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिया एक्स रेडियस, उससे उस पे जो बाहर वाली लेयर लगा रही होगी वही एक्सटर्नल फोर्स, वही टोटल फोर्स हो, क्योंकि इंटरनल फोर्स का सम जीरो होता है। ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, इक्वल अपोजिट सम जीरो। तो ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई एक्सएल, 2 पाई एक्सएल ईटा एक्स एल डीवी बाई डी एक्स, है ना। और यहां क्या जाएगा डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक्स से एक्स गया, यहां से क्या देगा डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई ईटा माइनस 2 पाई ईटा एल डीवी। अब x इक्वल टू आर पे वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जो ट्यूब पे पार्टिकल्स होंगे वो तो चिपके होंगे। x इक्वल टू आर पे वेलोसिटी जीरो है और किसी x पे वेलोसिटी क्या होगी v। यहां से बेटा हमने निकाल ली वेलोसिटी प्रोफाइल। इस पे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वैसे, है ना। बता क्या रहा हूं, क्योंकि ताकि अगर ऐसी कुछ कॉम्प्रिहेंशन बना के दे तो आप घबराएं। तो जितना इस ट्यूब पे आगे को फोर्स है डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, उतना ही इस पे एक विस्कस फोर्स आ रहा है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, है ना। और डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स के बराबर किया, और यहां से बन के क्या आ जाएगा डेल्टा पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई ईटा, माइनस को इधर ले गया 2 पाई ईटा एल डीवी का इंटीग्रेशन भी। तो यहां से v कितना आ गया प्यारे बच्चों, v की वैल्यू लिख देते हैं डेल्टा p बाय 4 पाई ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया, है ना। ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बता रहा है, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे x बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, पैराबोलिक आ रहा है। अच्छा जैसा भी हमने कॉम्प्रिहेंशन में देखा, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और x इक्वल टू r पे 0 है, ठीक है। तो बेटा ये आ रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल। आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, मोस्ट लाइकली जो मेरे को अंदाजा लगता है, अगर आईआईटी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कहेगा वेलोसिटी प्रोफाइल ये बताओ फ्लो रेट क्या है। अब होता क्या, बच्चों को याद करता है एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट, लेकिन हर एक एक्स पे अगर वेलोसिटी अलग अलग है, ये आर रेडियस का पाई क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, तो ए इंटू वी फ्लो रेट होता है। लेकिन अगर हर एक्स पे वेलोसिटी अलग अलग है तो बेटा क्या करना पड़ेगा फिर मेरे को, एक्स पे एक छोटा सा dx थिकनेस का एक एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। और फिर छोटा सा फ्लो रेट लिखना पड़ेगा dq, dq हो जाएगा dA इंटू वी, फिर इसका समेशन कर देंगे। तो जो टोटल फ्लो रेट आ जाएगा वो क्या आएगा dA दैट इज 2 पाई x dx इंटू वी, और वेलोसिटी कितनी आ रही है डेल्टा p अपॉन 4 पाई ईटा एल
इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी ए इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके आर तक, ताकि टोटल फ्लो रेट आ जाए। बेटा इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, आई होप मैं आपको समझा भी पाया हूं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैंने सीखा क्या, अगर वेलोसिटी प्रोफाइल दिया जाएगा, अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक ना पाए कोई खास दिक्कत की बात नहीं, मैं कहूंगा 2-3 बार देख लीजिए ताकि आ जाए, जो पढ़े वो अच्छे से पढ़े। लेकिन अगर वेलोसिटी प्रोफाइल दिया और फ्लो रेट निकालने को आ जाए पेपर में, तो आपको आना चाहिए, है ना। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, जो फ्लो रेट, जगह कम है तो यहां लिख दे रहा हूं, Q इक्वल टू, ये 2 पाई तो गया यहां से, 2 पाई 2 जा तो 2 ईटाइल आ रहा है, नीचे अभी आ रहा है 2 ईटाइल, ठीक है। डेल्टा पी ऊपर आ रहा है, डेल्टा पी लिख दो, और है ना, और क्या आ रहा है बेटा, यहां पे आ रहा है x dx, तो ये जगह आर स्क्वायर बाई 2, तो r की पावर 4 बाई 2 माइनस एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन r की पावर 4 बाई 4। बेटा कोई खास बड़ी बात नहीं है, मेरे को लग रहा है कि बस एक छोटा सा कहीं ना कहीं कुछ एरर हो गई है, कुछ शायद मिस हो गया है, देख लेंगे, प्रोबेबली शायद नहीं हुआ। चलिए ये आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास, ये r की पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, तो डेल्टा पी फ्लो रेट आ गया, डेल्टा पी r की पावर 4 बाई 8 ईटा एल, ये आ गया फ्लो रेट। सिखाना क्या चाहता हूं बेटा, छोटा सा फ्लो रेट होगा डी ए इंटू वी, उसके समेशन से आ जाएगा टोटल फ्लो रेट। तो बेटा देखो गलती बेटा कहां हो गई, ये पाई ना यहां काट दिए, लेकिन यहां बच गया था बेटा पाई, है ना, ये पाई आ गया तो ये पाई यहां नहीं आना चाहिए, ये पाई यहां नहीं आना चाहिए, और पाई यहां पे नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये पाई ऊपर रहेगा, ये जिंदा रहेगा, ये नहीं मरेगा। मेरे को वही याद था, डेल्टा पी पाई आर की पावर 4, इसीलिए मैं जगह छोड़ रहा था बेटा, डेल्टा पी पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा है ना। तो ये फ्लो रेट आ गया, हालांकि ये क्वेश्चन याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो डेल्टा पी पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा। सिखाना क्या चाहता था बेटा, जो छोटा सा ये मैंने ट्यूब कंसीडर करी एक्स रेडियस की, तो बेटा इस पे आगे को फोर्स क्या रहा है, P1 पाई एक्स स्क्वायर, P2 पाई एक्स स्क्वायर, तो नेट में डेल्टा पी पाई एक्स स्क्वायर आगे को फोर्स आ रहा है, उतना ही बेटा विस्कस फोर्स आ रहा होगा, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, डीवी बाई डीएक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव को एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ताकि पॉजिटिव हो जाए, और यहां से बेटा मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना ली, छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब x r है तो वेलोसिटी 0 है, जब x है तो वेलोसिटी v है। यहां से मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल निकाला, और वेलोसिटी प्रोफाइल के बाद dA इंटू वी के समेशन से टोटल फ्लो रेट निकाल लिया। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन होगा तो एरिया इंटू वेलोसिटी नहीं लेंगे, फिर dA इंटू वी का इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान से समझिए। करना क्या था बेटा, अगर वेलोसिटी प्रोफाइल आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा तो बेटा dA इंटू वी के इंटीग्रल से बड़े आराम से कर पाएंगे, और बच्चे मेरे हिसाब से बड़े आराम से सोच भी लेते हैं। बस आपको थोड़ा सा उस बात पे पिछन करो, जो एक नया टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी पेपर में, कभी कभी हो सकता है कहते हैं रेक्टेंगुलर पाइप है और हाइट के साथ साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो भी क्या करना पड़ेगा, वी dA का इंटीग्रेशन। अब dA क्या हो जाएगा, मान लो L विड्थ है ना, तो y पे छोटा सा dy, L dy एरिया हो गया, तो वी dA का इंटीग्रेशन, dA क्या हो जाएगा, L dy, कर लो इंटीग्रेट ठाए से, है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बड़े आराम से आप कर पाएंगे। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा ये आ गया, मतलब अगर वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन होगा तो फ्लो रेट निकालने वाले टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ पॉइजलीज इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। ये जो इक्वेशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को बोलते हैं पॉइजलीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, हम पॉइजलीज इक्वेशन। अब बेटा कभी कभी होता क्या है, आप टैप चलाएं तो बहुत खूबसूरत से ट्रांसपेरेंट तरीके से पानी आता है, बिल्कुल लेमिनार फ्लो होता है, तमीज से आता है। और कभी अगर टैप की मतलब आप ओपन ज्यादा कर दें तो वेलोसिटी इतनी होती है भड़बड़ करके आता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा पाइप में कभी कभी जो होता है बेटा, जो पाइप में फ्लो हो रहा होता है, कभी लेमिनार भी होता है और कभी टर्बुलेंट भी होता है ना। जिसको जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना, कि पाइप होगा, उसमें क्या होगा, हम एक नोजल होगी जिससे हम क्या कर रहे होंगे, इंक डाल रहे होंगे लगातार, ठीक है, इंक डाल रहे होंगे, और पानी की वेलोसिटी के साथ इसको, पानी की वेलोसिटी हम बढ़ा घटा सकते होंगे, पीछे पंप लगा होगा, तो आप देखेंगे जब वेलोसिटी कम होगी तो इंक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाएगी, लेकिन अगर वेलोसिटी की लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो ये इंक क्या होगा, मिक्स होनी चालू हो जाएगी। दैट इज टर्बुलेंट फ्लो गया, लेयर्स में फ्लो नहीं। कभी कभी तो बेटा बिल्कुल शानदार सा लेमिनार फ्लो का, बिल्कुल सीधे सीधे, और कभी कभी वही पाइप में फ्लो जो होता है वो इस तरीके का हो जाता है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी वही नहीं होगी, हो सकता है पार्टिकल अभी आए तो वो ऐसे करके गया हो, है ना,
और थोड़ी देर बाद आए तो वो स्ट्रेट चला जाए, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कंडीशन स्टेबल नहीं है ना। यहाँ पर हो सकता है पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, यहाँ हो सकता है ऐसे टकरा के निकल रहा हो, है ना। मतलब कोई भी मोशन हो सकता है। कभी यहाँ पर आए पार्टिकल तो इस तरीके से भी आ रहा हो, कभी यहाँ पे पार्टिकल है तो ऐसे भी आ रहा हो। तो मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कैसे भी। और कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब घूम भी जा रहा है, एडीज का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है, सर्कुलर मोशन हो जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एडीज। तो ये होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। और जब तमीज से स्ट्रेट फ्लो हो रहा है ना, लेयर्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, तो उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, है ना। जिसको बेटा यहाँ पर ना रेनॉल्ड्स साहब ने समझाया कि कैसे हमको पता लगेगा कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। देखो टर्बुलेंट होने से फायदा और मतलब लेमिनार या टर्बुलेंट होने से फायदा नुकसान क्या है। लेमिनार हो तो स्ट्रेट जा रहा है आराम से, और ऐसे आके अगर पाइप को हिट कर रहा है और बहुत ज्यादा तेजी से हिट कर रहा है, अगर इधर मोमेंटम था पार्टिकल्स का और इधर हुआ, तो इसका मतलब क्या, इस पे फोर्स आया होगा। और अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो फोर्स इतना भी हो सकता है कि पाइप फट भी जाए। तो लेमिनार होने से बेटा स्टेबल भी है, जो पाइप है उसके बल्ज होने की वगैरह की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टर्बुलेंट है तो पाइप फटेगा ही फटेगा, है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, अगर बहुत ज्यादा तेजी से जा जाके टकरा रहा है, हाँ डेफिनेटली फिर रप्चर हो सकता है पाइप, है ना। लेकिन अगर टर्बुलेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो ऐसा नहीं कि टर्बुलेंट फ्लो हो तो पाइप फट ही जाए। क्योंकि जो भी आपके घर में जब टैप चलता है ना बेटा, जो पानी आता है वो मतलब आप ये समझिएगा कि ज्यादातर केस में वो टर्बुलेंट फ्लो ही होता है, लेमिनार नहीं होता है ना। चलिए आइए पहले अब ऐसा करते हैं बेटा, टर्बुलेंट फ्लो मतलब किसने, मतलब रेनॉल्ड साहब थे, है ना, एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फाइनली एक नंबर निकाला, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, जिसकी वैल्यू थी रो वी डी बाई ईटा, है ना। वेयर रो इज डेंसिटी, वी इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सॉरी डी इज डायमीटर ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ सॉरी पाइप, है ना, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये रेनॉल्ड्स नंबर। प्लीज मेरी बात सुनिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब काफी सारी मेहनत करके इन्होंने एक नंबर निकाला रो वी डी बाई ईटा, है ना। और इन्होंने देखा ये जो मतलब ये जो डायमेंशनलेस नंबर आ रहा है रो वी डी बाई ईटा, इन्होंने देखा कि भले आप पानी फ्लो कराओ एक पाइप में या शहद फ्लो कराओ, जब वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा के मान लो इसकी वैल्यू 1500 हुई तो टर्बुलेंट होने लगा फ्लो पानी के लिए। तो शहद के लिए भी जब आपने वेलोसिटी निकाली जिस पे टर्बुलेंट होने लगा, जिस पे जिस वेलोसिटी के बाद टर्बुलेंट हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिस तक लेमिनार रहेगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के बाद टर्बुलेंट हो जाए, या मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो विल रिमेन स्ट्रीमलाइन इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके बाद उसके बाद टर्बुलेंट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा के देखा कि ये जो नंबर आया शहद के लिए या पानी के लिए सेम आया। ये एक्सपेरिमेंटली देखा, है ना। और ये पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है ये बेटा मेंस का टॉपिक है, कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है बेटा, अगर 2000 से ज्यादा आ जाए तो बेटा होता है टर्बुलेंट फ्लो, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम आ जाए तो होता है लेमिनार फ्लो। और 2000 से ज्यादा है तो होता है टर्बुलेंट, और बीच में होता है अनस्टेडी, है ना। मतलब आप कह नहीं सकते क्या होगा बीच में, जो होगा आप कह नहीं सकते कि क्या होगा, टर्बुलेंट होगा या स्टेडी हो सकता है, कभी लेमिनार हो जाए कभी टर्बुलेंट। तो 1000 से 2000 में क्या होगा, कुछ भी, है ना, अनस्टेबल। मतलब कभी लेमिनार भी हो सकता है कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है ना। लेकिन 2000 से ऊपर पक्का कह सकते हैं और 1000 से नीचे पक्का कह सकते हैं। और बेटा अगर वाटर के लिए मान लो रेनॉल्ड्स नंबर 1450 होता है तब टर्बुलेंट होता है ना। तो बेटा अगर शहद के लिए भी निकालोगे तो भी 1450। तो ऐसा हो सकता है, आपको कहते हैं, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, कहते हैं वाटर के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू दे देंगे, तो और शहद के लिए पूछ लेंगे, तो बेटा रो वी डी बाई ईटा दोनों का बराबर कर दो। सेम रेनॉल्ड्स नंबर पे ही एक पर्टिकुलर पाइप के लिए सेम रेनॉल्ड्स नंबर पे ही मतलब फ्लो चेंज होता है लेमिनार से टर्बुलेंट, ठीक है। तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है बेटा ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है ना। इससे आपको पता लगेगा टर्बुलेंस है या नहीं है, और जितना रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा है उतना पाइप के फटने की टेंडेंसी ज्यादा है ना। अगर 2000 है रेनॉल्ड्स नंबर या 3000 है, इसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी बढ़ा दें। और अगर 3000 है तो पाइप फटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या 4000 तो ज्यादा होगी। तो जितना रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा है उतनी पाइप फटने की टेंडेंसी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि टर्बुलेंट है तो पाइप फट ही जाए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। पर बेटा मेरी बात समझ लीजिए, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जब तक लेमिनार रहेगा, जिसके बाद टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके बाद टर्बुलेंट हो जाएगा। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रो वी डी बाई ईटा, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डी है डायमीटर ऑफ पाइप, वी है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ईटा है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये आ गया रेनॉल्ड्स नंबर। जब इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा होगी तो पक्का टर्बुलेंट होगा, 1000 से कम होगी तो पक्का लेमिनार होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अब मैं बेटा आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मतलब कभी कभी ना ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि टर्बुलेंट है तो पाइप फट जाएगा ना, पाइप फट भी सकता है लेकिन फट जाएगा ये जरूरी नहीं है ना, ये मतलब मिसकॉन्सेप्ट है। टर्बुलेंट होती पाइप फट जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेटा आपके जो टैप में घर में जो पानी आता है ना वो ज्यादातर चांसेस यही है कि वो टर्बुलेंट होता है। आइए उसकी मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल के दिखाता हूँ आपको। पाइप जो है आपके घर में जिससे पानी आ रहा होता है ना, उसकी एक बार फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं आपके घर में, है ना, जो पाइप में पानी फ्लो होकर आ रहा है उस कंडीशन में रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं और देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। बेटा इन जनरल जो घर का हमारा पाइप होता है ना उसका डायमीटर जो होता है ना, वो 1.5 सेंटीमीटर्स होता है ना। मैं लेकिन कैलकुलेशन ऐसी लेना चाहता हूँ ताकि मतलब काम अप्रोक्सीमेटली डन हो जाए। मैं रेडियस 1 सेंटीमीटर मान ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेंसिटी जो होती है वो तो हम जानते हैं 1000 होती है बेटा वाटर की, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ईटा तो 10 की पावर -3 होता है, ठीक है, वाटर का। अब और चीज क्या क्या होती है बेटा, अगर लिखना है तो बेटा ये होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट। तो बेटा ये आ गया। और क्या क्या चाहिए होता है, रो वी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, आप ना मतलब कैसा भी बेटा फ्लो रेट हो, आप देखना एक मतलब 10 सेकंड में 1 लीटर पानी भर ही जाता है टैप से आराम से, इससे ज्यादा ही भरता है, कम नहीं भरता, इससे ज्यादा ही भरता है। मैं कह रहा हूं मान लो 10 सेकंड में 1 लीटर ही भरता, तो 1 सेकंड में कितना आता है 100 ml। 100 ml मतलब 100 ml कितना हो गया बेटा, किलोग्राम में कितना हो गया 0.1 किलोग्राम, और मीटर क्यूब में क्या गया 10 की पावर -4। तो जो फ्लो रेट है वो 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। नहीं है समझ में? मैं फिर से बता बेटा, मैं मान ले रहा हूं कि 1 लीटर आता है, 1 लीटर आता है 10 सेकेंड में, 1 लीटर आता है 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना लीटर आएगा 0.1 लीटर और 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। और 1 किलो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी, है ना। मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगी, अपॉन डेंसिटी कर दिया 10 की पावर -4, इतनी वॉल्यूम आती है। और वॉल्यूम को लिख दीजिए एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी आपको निकाल लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कैलकुलेशन बिल्कुल मतलब खुले मतलब हाथ से कर रहा हूं, मतलब थोड़ी बहुत चीजें इग्नोर करते चलेंगे। तो बेटा ये फ्लो रेट है, ये फ्लो रेट है, ये 10 की पावर -4 फोटो पूरा कर दिया, वेलोसिटी क्या आ गई 1/π, ठीक। अभी बेटा मैं माना खाली 1 लीटर आ रहा है 10 सेकंड में, एक्चुअली आप अपने घर पे चेक कर लेना 5 सेकंड में 1 लीटर भर जाता है, उससे भी पहले ही भर जाएगा, ठीक है। पर अपने मतलब वेलोसिटी ज्यादा भी नहीं लेके चल रहे, ठीक नॉर्मल, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हालांकि कुछ लोग तो अपने घर में मतलब पंप लगवा के रखते हैं ताकि मतलब पानी जल्दी जल्दी आए, है ना। वॉशरूम्स वगैरह में मतलब लग्जरी होती है वैसे, है ना। चलिए देखिए, अब रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं इसके लिए। रो वी डी बाई ईटा कैलकुलेट करते हैं। रो कितना है 10 की पावर 3, वेलोसिटी कितनी है 1/π, डी डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर बाई ईटा, ईटा कितना है 10 की पावर -3। ये जाएगा यहां से और ये 10 तो क्या हो गया 20,000, तो 20,000 बाई पाई, जो कि अगर इसको मैं 3 ले लूं तो बेटा आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, अगर मैं 3 मान लो इसको अप्रोक्सीमेट मतलब 6000 से ऊपर ही आएगी, है ना। मैं कह रहा हूं मान लो 6000, तो बेटा 2000 के बाद तो पक्का टर्बुलेंट है। तो टर्बुलेंट तो आता ही घर पे पानी, इसका मतलब थोड़ा नहीं पाइप रोज फटते ही रहते घर में, बल्कि पाइप तो फटता ही नहीं है ना, कभी भी नहीं फटता है ना। तो प्यारे बच्चों जो घर पे पानी आता है वो हमेशा टर्बुलेंट आता है, और टर्बुलेंट का मतलब ये नहीं कि पाइप रप्चर ही हो जाएगा। आपको कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन अगर अब रेनॉल्ड्स नंबर पे और क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं, मेंस वाले क्या क्वेश्चन बनाएंगे, कह देंगे रेनॉल्ड्स नंबर जब 7000 हो जाएगा पाइप रप्चर कर देगा, है ना। अब 7000 पे पाइप अगर रप्चर कर रहा है तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी, इसको 7000 लिखेंगे, रो वी डी बाई ईटा में एक ही अननोन का भी निकाल लेंगे, और उस टाइम फ्लो रेट क्या होगा ये पूछ लेंगे, तो एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट। बस बेटा ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस का टॉपिक है और मेंस में ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया रेनॉल्ड्स नंबर। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या था, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है रेनॉल्ड्स नंबर की, भले वाटर फ्लो करे, शहद फ्लो करे, ग्लिसरीन फ्लो करे, उसी रेनॉल्ड्स नंबर पे ही
उसी रेनॉल्ड्स नंबर के बाद ही टर्बुलेंट होगा। करेक्ट है। 1000 से कम होगा रेनॉल्ड्स नंबर तो लेमिनार, 2000 से बड़ा होगा तो टर्बुलेंट। रो वी डी बाई ईटा होता है रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। और इन जनरल घर पे जो पानी आता है बेटा, जो घर पे हमारे पानी में फ्लो हो रहा होता है, मतलब पानी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, टर्बुलेंट। अगर लेमिनार फ्लो है तो पाइप फटने की टेंडेंसी क्या है, नेग्लिजिबल, है ना। और टर्बुलेंट है तभी पाइप फट सकता है ना। और अगर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो तभी ही पाइप फटेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए। टर्बुलेंट फ्लो है इसका मतलब पाइप फट जाएगा, जरूरी नहीं है ना। ये थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्ट होता है दिमाग में, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये पूरा का पूरा हो गया बेटा, विस्कोसिटी हमारा खत्म। बेटा सीखा क्या क्या बेटा, पहली चीज सीखी थी बेटा विस्कस फोर्स कब आता है, जो रिलेटिव मोशन होता है। कितना होता है विस्कस फोर्स, ईटा ए डीवी बाई डी वाई। कितना होता है, ईटा ए डीवी बाई डी वाई, है ना। तो बेटा इस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए ईटा ए डीवी बाई डी वाई पे, है ना। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में बेटा क्या पढ़ा बेटा, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। क्या होता है बेटा, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव होता है। जो विस्कस फोर्स आता है दैट इज वी रिलेटिव होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। फिर हमने पढ़ा कि बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, तो बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में जा रहा है, तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी क्या आई थी बेटा, 2/9 r² d माइनस रो जी बाई ईटा। 2/9 r² d माइनस रो जी बाई ईटा, है ना। ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे को फोर्स था 4/3 पाई r³ dg, ऊपर को था 4/3 पाई r³ रो जी और 6 पाई ईटा r। टोटल फोर्स को जीरो करें, टर्मिनल वेलोसिटी खटाक से निकाल लें, है ना। और बेटा ईटा किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्यों कम हो जाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि सेपरेशन बढ़ जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कोहेसिव फोर्स, वो कम हो जाते हैं, दैट इज विस्कस फोर्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब लेयर में रिलेटिव मोशन होगा फिर विस्कस फोर्स कम आएगा। पर गैसेस में मिक्सिंग पे डिपेंड करता है, तो बेटा मिक्सिंग कब ज्यादा होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ज्यादा मिक्सिंग ऑफ गैसेस। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। तो ये था पूरा का पूरा विस्कोसिटी चैप्टर, है ना, जो मैंने आपको 2 लेक्चर में पढ़ाया है, जो मैंने 2 लेक्चर में क्वेश्चंस कराए हैं। इनफैक्ट मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने ये लेक्चर्स मेरे 2 अच्छे से देख लिए विस्कोसिटी के, तो बेटा मैं आपको डाउटफुल होके नहीं कह रहा हूं बेटा, कोई भी क्वेश्चन से बाहर का आएगा नहीं। आपको एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है विस्कोसिटी में, लेकिन लेक्चर में जो चीजें कराई हैं उनको आप खुद से दोबारा करिए, है ना। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं 10 दिन बाद उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट लीजिए, है ना। और उसके 10 दिन बाद फिर से दोबारा अटेम्प्ट लीजिए और देखिए अगर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपका परफेक्टली तैयार है। फोकस ऑन डिफरेंट चैप्टर, है ना। दूसरे चैप्टर पे फोकस करिए, ये चैप्टर आपका तैयार हो गया। इस पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज्यादातर टर्मिनल वेलोसिटी पे ही क्वेश्चन आता है, स्टोक्स लॉ पे आता है ना। यही 2-3 कॉन्सेप्ट जो आखिरी में मैंने रिवाइज कराए हैं, इसी पे ही ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आई होप बड़े आराम से आप कर पाएंगे। तो बेटा बस आप लोगों को करना क्या बेटा, लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेटा कामयाब होना आईआईटी में बहुत ही आसान काम है, पर आप लेक्चर्स अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तभी, ठीक है। तो बेटा बस मुलाकात होती है आपके साथ अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द